Assalamualaikum and welcome to Shiva's English Studio. Today we are going to discuss past continuous tense. This is our part 3. इस वीडियो का पार्ट 3 हम कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम करते हैं टॉक्स अबाउट. अच्छा, टॉक्स अबाउट में हम बताते हैं आपको कि भाई ये कौन सा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई अमंग द डिफरेंट रैंडम सेंटेंसेस कि ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस में गिवन है, आप कैसे पहचानेंगे. तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ. ये होता है टॉक्स अबाउट. ये टॉक्स अबाउट मिडिल ऑफ एक्शन इन द पास्ट, यानी कि पास्ट के अंदर वो काम जो हो रहा था, यानी वो काम जारी था, चल रहा था. जैसे जब तुम आए मैं खाना खा रहा था, यानी एट दैट टाइम व्हेन द पर्सन केम, आप उस वक्त किस एक्शन के मिडल के अंदर थे, आप खाने के एक्शन के मिडल के अंदर थे. यू वर बिजी एट इन दैट वर्क, आप उस काम के अंदर उस वक्त मसरूफ़ थे. तो जब पास्ट के अंदर कोई काम हो रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, पास्ट. अब जैसे मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल बताया था, तो प्रेजेंट सिंपल क्या बताया था मैंने आपको, रिपीटेड एक्शन, वो काम जो बार बार होता है. पास्ट सिंपल ये शॉर्टर एक्शन, वो काम जो वंस एक बार हुआ वहीं पास्ट में ख़त्म हो गया. फ्यूचर सिंपल हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, अनडिसाइडेड फ्यूचर वर्क, यानी कि वो काम जो आप प्लान कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकली डन नहीं हुआ. ऑल द कॉन्टिन्यूस टेंसेस टॉक्स अबाउट द मिडिल ऑफ एक्शन. मिडिल ऑफ एक्शन क्या है, वो काम जो दरमियान में है, चल रहा है, जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है. और एविडेंस अगर प्रेजेंट का मिलेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा. एविडेंस गुजरे हुए वक्त का यानी कि पास्ट का मिलेगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा. एविडेंस आने वाले वक्त का मिलेगा तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा. अभी चूंकि मैं बात कर रही हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो मैं इसी पे आती हूँ. इट टॉक्स अबाउट द मिडिल ऑफ एक्शन इन द पास्ट टाइम. जो पास्ट टाइम के अंदर मिडिल में होगा एक्शन, हम उसकी बात करेंगे. जैसे मैं खाना खा रहा था. अच्छा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस आप इसके अंदर ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे वॉज वर, और इसके साथ आप लगाएंगे V4 और फिर ऑब्जेक्ट. वॉज लगेगा सिंगुलर्स के साथ, वर्ड लगेगा प्लूरल्स के साथ. तो देखिए मैं खाना खा रहा था, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, आई वॉज ईटिंग फूड. आपने वॉज लगाया, आपने ING फॉर्म लगाई. अब इसी तरीके से मैं अगर बोलूँ मेरा भाई खेल रहा था, तो सब्जेक्ट इसके अंदर कौन है, काम कौन कर रहा है, मेरा भाई, माय ब्रदर. क्या कर रहा है वो, खेल रहा है, वर्ब. तो एक है मेरा भाई, इसलिए मैं वॉज लगाऊंगी. अगर भाई ज़्यादा होते तो यहाँ पर वर्ड लग जाता, क्योंकि वो प्लूरल बन जाता. माय ब्रदर वॉज प्लेइंग. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है, कहाँ खेल रहा है, किस चीज़ से खेल रहा है, ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड नहीं किया गया. सब्जेक्ट गिवन है और वर्ब गिवन है, तो माय ब्रदर वॉज प्लेइंग. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अम्मी बिरयानी पका रही थी. यानी कि अभी नहीं पकाई, उन्होंने पका रही थी, पास्ट में वो काम उनका चल रहा था, जारी था. ये जब मैंने देखा तो वो बिरयानी पका रही थी, शी वॉज बिजी इन दैट वर्क, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. मदर वॉज कुकिंग बिरयानी. ठीक है, हम कार्टून देख रहे थे. अब यहाँ पे हम क्या है, वी. ठीक है, तो वी प्लूरल हो गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, वर. वी वर वॉचिंग कार्टून. हम कार्टून देख रहे थे, वी वर वॉचिंग कार्टून. अब इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो हाउ यू कैन मेक द नेगेटिव. चलिए मैं इसी सेंटेंस की बात करती हूँ, इसको नेगेटिव बनाएंगे. आफ्टर द ऑक्सिलरी आपने क्या लगा देना, हम कार्टून नहीं देख रहे थे, वी वर नॉट वॉचिंग कार्टून. ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव हो गया. ये आपका था अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला. अब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो जो आपके ऑक्सिलरी है उसको उठा के आप पहले लेकर आ जाएंगे सब्जेक्ट से, वर वी वॉचिंग कार्टून, क्वेश्चन मार्क. ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इंटरोगेटिव. यानी कि जब आपके पास सवाल पूछना हो तो आपने ऑक्सिलरी को पहले ले जाना है और वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा. नेगेटिव बनाना है, ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगा देना है. अफर्मेटिव में सिंपली आपने फॉर्मूला रूल्स फॉलो कर देने हैं, सब्जेक्ट
आपकी ऑक्सिलरी, फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो देखिए होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसकी बात कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बात कर रहा है उस एक्शन की जो पास्ट में जारी था, चल रहा था, हो रहा था। वो काम जो पास्ट में कंटिन्यू था, चल रहा था, क्योंकि ये वर्ड ही कॉन्टिन्यूस ड्राइव वर्ड कंटिन्यूस हुआ है। वो काम जो जारी प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में कंटिन्यू अगर था तो पास्ट कंटिन्यूस, यानी वो काम पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, जारी था। ठीक है, मैं नमाज पढ़ रहा था। लाइक मैं अगर कहूँ मैं नमाज पढ़ रहा था, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। सिंगुलर है तो वॉज लगाया। नमाज पढ़ना, क्योंकि नमाज इटसेल्फ नाउन है तो उसके लिए हमें वर्ब चाहिए, तो ऑफर हो गया। आई वॉज, तो जो भी चेंजिंग करूंगी वो ऑफर के अंदर करूंगी। आई वॉज ऑफरिंग प्रेयर, मैं नमाज पढ़ रहा था। आई वॉज ऑफरिंग प्रेयर, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, तो सिंपली क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट ऑफरिंग प्रेयर। क्या मैं नमाज पढ़ रहा था? तो ये वॉज पहले आ जाएगा। वॉज आई ऑफरिंग प्रेयर, क्वेश्चन मार्क, मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि ये सेंटेंस को अगर आप रीड करें सारे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये सारे सेंटेंसेस आपके पास में मिडिल ऑफ एक्शन दिखा रहा है पास्ट टाइम का, यानी कि वो काम जो पास्ट के अंदर जारी था, चल रहा था, कॉन्टिन्यू था, ये वो काम बता रहा है आपको। इस सेंटेंस को हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। याद रखिएगा, ऑल द कॉन्टिन्यूस टेंसेस टॉक्स अबाउट द मिडिल ऑफ एक्शन। मिडिल ऑफ एक्शन की बात करते हैं तमाम कॉन्टिन्यूस टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिर्फ एविडेंस टाइम जो है ना, उसका एविडेंट टाइम चेंज हो जाता है। अगर प्रेजेंट एविडेंस करेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट को एविडेंस अगर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर इसी तरह फ्यूचर की बात हो रही होगी तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर मैं कहूँ मैं खाना खा रहा हूँ, मीन्स ये मैं अभी कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट टाइम एविडेंस कर रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पर फिर मैं एम यूज़ करूँगी, इज एम, आर में से कुछ यूज़ करूँगी। आई है तो एम, और अगर सिंगुलर है तो एस, प्लूरल है तो आर। लेकिन चूंकि ये खाना खा रहा था, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, तो मेरी ऑक्सिलरी यहाँ पे वॉज या वर है। फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस टेंसेस का कांस्टेंट रहता है, सिर्फ आपकी ऑक्सिलरीज चेंज होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी चला जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये आज की वीडियो समझ आई होगी, और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू to do or practicing in the continuous past continuous tense. Keep on watching my videos. Thank you so very much. Like, subscribe and share.